Assalamu alaikum. The topic we are going to discuss is receptors. So without delay, let's start. इसके अंदर सबसे पहले जो है रिसेप्टर्स के अंदर हम देखेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के अंदर फर्स्ट आ जाता है मस्करिनिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे अडीनोसेप्टर्स। अडीनोसेप्टर्स जो होते हैं उनके अंदर फर्दर जो है टाइप्स होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम तरतीब से चलते हैं। सो सबसे पहले मस्करिनिक रिसेप्टर्स, इनके लिगेंड्स देख लेते हैं। इन रिसेप्टर्स के ऊपर आके जो लिगेंड बाइंड करता है वो है एसिटाइल कोलिन मस्करीन। मस्करीन एक एल्कलाइड है जो कि पॉइजनस मशरूम्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद लास्टली निकोटीन। लेकिन निकोटीन के लिए इसकी जो अफिनिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है, वीक अफिनिटी रखता है ये फॉर निकोटीन। ओके, सो इसके बाद इसकी सब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मस्करीनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सब क्लासिफाई होते हैं M1, M2, M3, M4 एंड M5। ठीक है, आई होप सो कि अब यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि ये जो M1, M2, M3, M4 एंड M5 ये पांचों तरह के सब क्लासिफिकेशन है मस्करीनिक रिसेप्टर्स की। ये इन शॉर्ट आप डायरेक्ट कह लो कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स जो हैं ये कपल्ड होते हैं किसके साथ? प्रोटीन के साथ। जब ये रिसेप्टर्स कपल्ड हैं जी प्रोटीन के साथ, तो दैट्स मीन कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेंगे वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का करेंगे। और हम बहुत डिटेल में जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का जो लिंक है वीडियो का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगी कि किस टाइप की जी प्रोटीन किस रिसेप्टर के साथ अटैच है। जब आपको जी प्रोटीन की टाइप का पता चल जाएगा तो अगर और आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका ऑलरेडी सीख लिया है तो आपको एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। ओके, सो इसमें जो M1 है उसके साथ जो जी प्रोटीन की टाइप कपल्ड है, अटैच है, दैट इज जी क्यू, ठीक है। इसी तरह M3 के साथ भी और M5 के साथ भी। वाइल M2 एंड M4 के साथ जो है वो जी आई टाइप की जी प्रोटीन अटैच है। अब आपको पता हो, अगर आपको याद हो या आपने भी वीडियो नहीं देखी तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जी आई जो है ये जी प्रोटीन की टाइप जो है ये एडिनालाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। सो इससे पता चलता है ये आई ऑल्सो स्टैंड फॉर इनहिबिशन। सो दिस both these M2 and M4 receptors are inhibitory receptors. They are inhibitory receptors. While M1, M3 and M5, M1, M3 and M5, they are excitatory receptors. अब यहाँ तक बात समझ आ गई अगर आपको, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इनका सेकंड जो इनके एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स हमारे पास क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। M2 and M4 will lead to, क्योंकि इनहिबिटरी है तो इट विल लीड टू डिक्रीज इन CAMP लेवल, जबकि M1, M3 एंड M1, M3 एंड M5 जो हैं क्योंकि वो जी क्यू को एक्टिवेट कर रहे हैं तो जी क्यू टाइप है और ये एक्टिवेट करेंगे फॉस्फोलाइपेज को, तो हमारे पास यहाँ पर IP3 और डाइएसाइल ग्लिसरॉल का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब बात करते हैं इनकी लोकेशन की। व्हाट आर द लोकेशन ऑफ मस्करिनिक रिसेप्टर्स? मस्करिनिक रिसेप्टर्स की जो लोकेशन है, गिव मी अ सेकंड। ओके, द लोकेशन ऑफ मस्करिनिक रिसेप्टर्स जो है वो है हार्ट,
ब्रेन स्मूथ मसल्स, ठीक है। और इसके अलावा ये पैरा ये आपके सामने आ जाएगी, तो उससे आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। वहाँ पर गैंग्लिया ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अलावा हार्ट, ब्रेन और स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्लास, दैट इज एडिनोसेप्टर्स। एडिनोसेप्टर्स जो हैं ये फर्दर दो तरह के होते हैं, अल्फा एडिनोसेप्टर्स एंड बीटा एडिनोसेप्टर्स। इनको एडिनर्जिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। टाइप कैसे हैं, अल्फा एंड बीटा। देन फर्दर अल्फा जो है वो अल्फा 1 में और अल्फा 2 में, बीटा बीटा 1 में, बीटा 2 में और लास्टली बीटा 3 में। ठीक है, अब इनका देखते हैं कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या है। ये भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं। जब ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं तो सेम मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स फॉलो करते हैं। इसमें भी मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ कि कौन सी जी प्रोटीन टाइप्स अटैच हैं। जो अल्फा है, अल्फा के साथ जो जी प्रोटीन की टाइप अटैच है दैट इज जी क्यू। अल्फा 1 के साथ जी क्यू, अल्फा 1 के साथ जो प्रोटीन टाइप अटैच है वो है जी प्रोटीन की टाइप जी क्यू। अल्फा 2 के साथ जी आई, और उसके बाद जो बीटा है, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, तीनों के साथ जी एस। ठीक है, सो अब आपको पता चल गया कि, क्योंकि अगर आप मैकेनिज्म के को आप जहन में रखो तो आपको पता चल जाएगा कि जो इसके साथ बीटा रिसेप्टर्स हैं तीनों के तीनों जो हैं वो CAMP का लेवल इंक्रीज कर देंगे, जबकि GI अल्फा 2 यानी कि दिस विल डिक्रीज द लेवल ऑफ CAMP। और लास्टली अल्फा 1 जो है वो क्या करेंगे, IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट का लेवल और डायएसाइलग्लिसरॉल इसका लेवल इंक्रीज कर देंगे। फर्दर आगे क्या होता है वो भी हम लोग पहले से जो है वो डिस्कस कर चुके हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के मैकेनिज्म में। उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जिसको यहाँ से यहाँ तक जिसको ऑलरेडी आता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का उसके लिए चीज पिक्चर उसको क्लियर होगी, और जिनको अभी इसका मैकेनिज्म नहीं आता जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का वो वीडियो देख सकते हैं जो प्रीवियसली मैंने प्रोवाइड किए। अच्छा, अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो बीटा 1 से स्टार्ट करते हैं। बीटा 1 के जो रिसेप्टर हैं वो हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बीटा 2 जो है वो वेसल्स के स्मूथ मसल्स पे और लंग्स के स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं, और दोनों जो है मसल्स की, दोनों तरह के मसल्स की डायलेशन करता है। और बीटा 3 जो है वो फैट या एडिपोज टिश्यूज पे प्रेजेंट होता है। एज कम्पेयर टू दैट अब अल्फा को देख लेते हैं। अल्फा जो है वो भी वेसल्स के मसल पे प्रेजेंट होता है, तो इट विल कॉज द वेसोकंस्ट्रिक्शन, क्योंकि कैल्शियम चैनल रिलीज होगा और वो दैट विल लीड टू वेसोकंस्ट्रिक्शन। और जबकि जो अल्फा 2 है वो भी प्रेजेंट होगा। ओके, अल्फा 2 जो है वो प्रेजेंट होता है पोस्ट साइनेप्टिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। अल्फा 2 इज प्रेजेंट ऑन स्मूथ वस्कुलर मसल पर, वस्कुलर स्मूथ मसल्स पर प्रेजेंट होता है, फैट सेल्स पर प्रेजेंट होता है ये भी। इसके अलावा प्लेटलेट्स पे प्रेजेंट होता है, और पोस्ट साइनेप्टिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, अल्फा 1 जो है मैंने ये मेरे ज़हन से निकल गया था ना, ये भी हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर आल्सो प्रेजेंट ऑन हार्ट, और इसके अलावा वस्कुलर स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं, ये भी मैं पहले बता ही चुकी हूँ। ठीक है, ये इनकी लोकेशन भी अब डिस्कस कर ली हमने, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है वो है डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स।
इसको सिंपल डोपामिन रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ये भी D1, D2, D D3, D4 एंड D5। सो अब देख लेते हैं कि ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा, ये भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, यानी कि ये भी जी प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। अब इनकी भी जी प्रोटीन देख लेते हैं कि कौन सा रिसेप्टर किस टाइप की जी प्रोटीन के साथ अटैच होता है। सो इसमें D1 GS के साथ, D3 GS के साथ, और लास्टली D5 इज ऑल्सो अटैच विद GS टाइप ऑफ जी प्रोटीन। जबकि जो D2 है, D2 GI के साथ और D4 भी GI के साथ। सो अब GI के साथ अटैच है D2 और D4 दोनों, तो दैट्स मीन दे बोथ आर इनहिबिटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, दे विल डिक्रीज द लेवल ऑफ CMP। जबकि D1, D3 एंड D5 तीनों जो हैं ये CMP का लेवल इंक्रीज कर देंगे। ये बॉडी में डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। Okay, so let's discuss the location of dopaminergic receptors. We share the presentation. ओके, सो D1 टाइप जो है वो ये डिफरेंट लोकेशन में, जिसमें से मैंने कुछ मेंशन कर दिए यहाँ पर। D1 जो है वो हाइपोथैलेमस पे, थैलेमस पे और फ्रंटल कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, G2 जो है वो ऑल्फैक्टरी ट्यूबरक्ले यानी कि ओटी पे प्रेजेंट है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट है। इसी तरह D3 भी ओटी और सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे अलोंग विद न्यूक्लियस इन पे प्रेजेंट होता है। D4 हाइपोथैलेमस, रेटिना और फ्रंटल कॉर्टेक्स पे और मिड ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये उसकी लोकेशन है। अब D5 की लोकेशन क्या है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इनकी लोकेशन कर लिया हमने डिस्कस। अब लास्टली दोबारा से हम चले जाते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के अंदर एक फर्दर टाइप और भी है। अभी तक हमने मस्क्रीनिक देखी थी, लेकिन मस्क्रीनिक के अलावा एक और है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। उसको मैंने इसलिए तब नहीं बताया था क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है देन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को अब देख लेते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं इसके नाम से पता चल रहा है कि एक तो इसका लिगेंड जो है वो सिंपल क्या है, निकोटीन है, अलोंग विद दैट एसिटाइलकोलिन निकोटीन प्लस मस्करीन। मस्करीन इसके अंदर इस पे भी एक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर जो मस्करीन है उसकी निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर एफिनिटी वीक होती है। ठीक है, ओके। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पहले से चैनल प्रेजेंट होते हैं। सो ऐसे चैनल जो लिगेंड बेस्ड होते हैं, जो लिगेंड बेस्ड चैनल है, यानी कि लिगेंड आकर अटैच होगा तो वो चैनल को ओपन कर देंगे, ऐसा। ठीक है, सो निकोटिनिक रिसेप्टर पर आके, जब रिसेप्टर पर आके निकोटीन ही कह लो आप, निकोटीन बाइंड करता है। ये रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर, इस पर आके निकोटीन बाइंड कर दिया। निकोटीन आके बाइंड किया निकोटिनिक रिसेप्टर पर। जब इसने आके रिसेप्टर पर बाइंड किया तो चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। चैनल कौन सा? सोडियम चैनल। सोडियम चैनल जो है, सोडियम आयंस जो हैं वो अंदर आना शुरू हो जाएंगे विद इन द सेल। ठीक है, चैनल की बजाय मैंने सिर्फ ये शो कर दिया कि वो चैनल ओपन हो गया। या मैं यहाँ पर सिंपल इस रिसेप्टर को इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ, और इस रिसेप्टर ये अब यानी कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे आकर अब लगा है, तो ये यहाँ पर मैं अटैच कर देती हूँ। समझो इसकी साइट है और इस पर आकर निकोटीन लगा। निकोटीन मैं सिर्फ एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ।
ठीक है, ये इसके साथ अटैच है। ओके, अब जब चैनल ओपन हो गया और चैनल ने अपना काम, यानी कि निकोटीन का आखिर काम ही ये था कि वो स्टिमुलाई सिग्नल दे के चैनल ओपन हो जाए। लेकिन इस केस में एक चीज आपने याद रखनी है कि जिसका मैं आपको बता रही हूँ कि एक्साइटेटरी है, इनहिबिटरी है, अभी पिछले मैंने अभी जब डिस्कस किए तो उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया। यहाँ पर इस निकोटीन के अंदर एक मेन चीज ये है कि ये शुरू में तो चैनल को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन उसके बाद ये उसको पहले स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन बाद में इसको ब्लॉक कर देते हैं रिसेप्टर को। शुरू में उसको स्टिमुलेट करते हैं लेकिन बाद में उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब उसकी रीजन देखो। अब होता क्या है कि यहाँ पर यहाँ पर ये निकोटीन है, ठीक है। अब इसमें से एक निकोटीन आकर इसके साथ अटैच हो गई। जब ये अटैच हो गई तो आफ्टर सम टाइम ये जो रिसेप्टर है ये डिसेंसिटाइज हो जाएगा। डिसेंसिटाइज का मतलब ये है कि इट विल नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू निकोटीन। निकोटीन उसके साथ आके बाइंड तो करेगा नेक्स्ट, यानी कि पहले ये हुआ कि उसने ओपन कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया, लेकिन फिर एरो का मतलब है कि अब इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट पे। पहले शुरू में स्टिमुलेट करता है, फिर क्या करता है कि रिसेप्टर के साथ निकोटीन तो बाइंड है, निकोटीन क्या लिगेंड, लिगेंड तो बाइंड है, बट इसने चैनल जो है वो जो रिसेप्टर है, जो रिसेप्टर है वो डिसेंसिटाइज हो गया। अब वो अटैच तो होगा निकोटीन उसके साथ आके, लेकिन वो चैनल को ओपन नहीं करेगा, ठीक है। अब जब वो चैनल को ओपन नहीं करेगा तो जितनी भी निकोटीन है वो इसके इर्द गिर्द, अब वो इसके साथ लगा हुआ है, रिसेप्टर पे बाइंड है, तो और जो बाकी निकोटीन है उसने वो साइड पर मौजूद है अभी। पहले उसने उसको स्टिमुलेट किया, देन उसने उसको ब्लॉक कर दिया। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पहले स्टिमुलेट करती है और बाद में ब्लॉक कर देती है। बाद में इसलिए ब्लॉक करती है कि इसके रिसेप्टर्स, जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, वो डिसेंसिटाइज हो जाती हैं, ठीक है। ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं, ये याद रखना आपने, ये भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में आते हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट था, इस वजह से मैंने इसको लास्ट पे डिस्कस किया। So that was all about receptors.